हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन को हम डिटेल में सेपरेटली करेंगे बिकॉज ये बहुत बड़ा टॉपिक होता है, इसको हम इन शॉर्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा बताते हैं क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है प्रीपोजिशन। बिना प्रीपोजिशन के हमारा सेंटेंस लगभग अधूरा सा होता है। A preposition is a word placed before a noun or a pronoun to show in what relation the person or thing denoted। यानी प्रीपोजिशन वो शब्द है जिसको नाउन या प्रोनाउन के पहले रखते हैं ये बताने के लिए कि आगे उसका क्या संबंध चल रहा है, जो आगे क्रिया की गई है। यानी कि कर्ता और क्रिया का कर्म से क्या संबंध है, या आगे हमारा सेंटेंस को आगे बढ़ाने के लिए हमें प्रीपोजिशन की जरूरत होती है। प्रीपोजिशन को हम तीन तरह से कर सकते हैं: सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन और फ्रेज प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन वे होते हैं जैसे इन, ऑन, एट, ये सिंपल प्रीपोजिशन होते हैं। कंपाउंड प्रीपोजिशन में हम किनको लेते हैं? जब हम कभी भी दो प्रीपोजिशन को एक साथ यूज करते हैं, जैसे कि आउट एंड इन, बाय एंड बाय। ये हमारे प्रीपोजिशन को, जैसे हमने दो को साथ काम में लिया तो ये हमारे कंपाउंड प्रीपोजिशन है। और फ्रेज प्रीपोजिशन का मतलब कि जब प्रीपोजिशन के साथ पूरा सेंटेंस जुड़ा हो, जैसे फॉर गोइंग टू मार्केट। अब ये जो हमारा सेंटेंस है ये प्रीपोजिशन है, फ्रेज प्रीपोजिशन है, इसको हम प्रीपोजिशनल फ्रेज कहेंगे। जैसे फॉर बीइंग लेट, ये हमारा प्रीपोजिशन है। ऑफ कमिंग हियर, ये हमारा प्रीपोजिशन फ्रेज है। तो फ्रेज प्रीपोजिशन किसे कहते हैं? जब हमारा प्रीपोजिशन के साथ में एक पूरा सेंटेंस चल रहा हो, उसे हम फ्रेज प्रीपोजिशन कहेंगे। तो इन प्रीपोजिशंस को हम अलग टॉपिक में सेपरेटली डिस्कस करेंगे। प्रीपोजिशंस होते हैं, कुछ प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वर्ड के साथ वैसे ही लगेंगे, जैसे कि सेटिस्फाई विद, एंग्री विद, एनॉय एट, डाइड ऑफ। तो ये इनके एक पर्टिकुलर है, इनको हम अलग टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम करते हैं कंजक्शन। कंजक्शन हिंदी में जिसको हम कहते हैं संयोजक। संयोजक यानी conjunction is a word which merely joins together sentences and sometimes words। conjunction वो शब्द होता है जो दो सेंटेंस को जोड़ता है, कभी कभी दो शब्दों को भी जोड़ता है। In other words, conjunction is a word used to join words or sentences to make them more compact। यानी उन्हें और ज़्यादा कॉम्पैक्ट और अच्छा बनाने के लिए और संक्षिप्त बनाने के लिए, छोटा बनाने के लिए हम दो वाक्यों को, दो शब्दों को जोड़ते हैं, तो वो कंजक्शन कहलाता है। जैसे हम दो शब्दों को जोड़ना, जैसे कि और लगाना, या तो वाक्यों को जोड़ना जिसमें हम लगाते हैं एंड लगाते हैं, बोथ लगाते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंजक्शन, 4 तरह के होते हैं: कोऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव, सबऑर्डिनेटिंग एंड एडवर्बियल। 4 तरह के कंजक्शन होते हैं: कोऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव और सबऑर्डिनेटिंग। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन, when the two sentences are phrases, independent phrases होती हैं of equal rank or important are joined together with a word, it is coordinating। यानी कि जब दो वाक्य
जब दो स्वतंत्र वाक्य इंडिपेंडेंट है, यानी कि यहाँ पे दोनों सेंटेंस है ये इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब जब हम इन सेंटेंस को जोड़ तोड़ते हैं तो अपने आप में पूरा सेंटेंस बन जाते हैं। जैसे राम इज गोइंग टू मार्केट, श्याम इज गोइंग टू मार्केट, तो राम एंड श्याम आर गोइंग टू मार्केट। तो राम एंड श्याम आर गोइंग टू मार्केट, ये तो हमारा कोऑर्डिनेट हो गया। और अलग अलग बनाना हो तो राम इज गोइंग टू मार्केट, श्याम इज गोइंग टू मार्केट। तो इसका मतलब कि हमें यहाँ पर दो सेंटेंस मिल रहे हैं, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होते हैं। या जो दो फ्रेजेस मिल रही हैं ये भी इंडिपेंडेंट होती है पूरी तरह से, ऑफ इक्वल रैंक की, बराबर रैंक की होती है। यानी इसमें ये नहीं कि एक सेंटेंस हैवी है या एक सेंटेंस पॉजिटिव है या एक सेंटेंस नेगेटिव है। एंड ज्वाइन टुगेदर विद ए वर्ड, उनको एक शब्द से जोड़ा जाए तो वो कोऑर्डिनेटिंग होता है। इन अदर वर्ड्स, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जॉइंस टुगेदर क्लॉज ऑफ इक्वल रैंक। हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शन होता है वो क्लॉज को यानी कि उपवाक्य को एक साथ जोड़ता है। द मेन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर, मुख्य जो हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं वे कौन से होते हैं? एंड, बट, फॉर, और, नॉर, ऑल्सो, आइदर, और, निगर, नॉर, येट। यानी कि ये जो हमारे मुख्य कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं ये एंड है, बट है, फॉर है, नॉर, ये सभी होते हैं। जैसे बर्ड्स फ्लाई, फिश स्विम, तो इसको हमने जोड़ा, ये दो अलग अलग इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, बर्ड्स फ्लाई, फिश स्विम। तो इसको हमने जोड़ा तो क्या बन गया? बर्ड्स फ्लाई एंड फिश स्विम। तो ये हमारा कोऑर्डिनेटिंग सेंटेंस हो गया। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर 4 काइंड्स। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी 4 तरह के होते हैं, जिसमें क्युमुलेटिव और कॉपुलेटिव। ये कंजक्शंस, these conjunctions merely add one statement to another। ये क्युमुलेटिव है, दो को जोड़ने वाले कैसे होंगे? इसमें क्यों वो जोड़ रहे हैं दो स्टेटमेंट को एक दूसरे से, यानी दो स्टेटमेंट है उनको एक बना रहे हैं। एंड है, बोथ एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो। यानी इनमें एक नियम है कि जो दोनों स्टेटमेंट हैं वो एक से होंगे, चाहे दोनों पॉजिटिव हो चाहे दोनों नेगेटिव हो। यानी इनकी जो रैंक होगी, इन दोनों सेंटेंस की जो रैंक होगी वो इक्वल रैंक के होंगे। इक्वल रैंक का मतलब एक ही तरह के होंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो चाहे इंटरोगेटिव हो। जब एक सेंटेंस यदि इंटरोगेटिव है तो दूसरा भी इंटरोगेटिव होगा, यदि एक नेगेटिव है दूसरा भी नेगेटिव होगा, यदि एक पॉजिटिव है दूसरा भी पॉजिटिव होगा। तो इन दोनों सेंटेंस को बना के हम एक स्टेटमेंट बना रहे हैं, यानी इन दोनों सेंटेंस को जोड़कर हम एक बना रहे हैं। तो ये हमारे हो जाते हैं क्युमुलेटिव और कॉपुलेटिव कंजक्शंस। ये हमारे क्युमुलेटिव या कॉपुलेटिव बन जाते हैं। इनको हम दूसरे शब्दों में कंपाउंड सेंटेंस भी कह सकते हैं। इनको हम, सेंटेंस के 3 प्रकार होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं वो सभी ये वाले क्युमुलेटिव और कॉपुलेटिव कंजक्शंस वाले होते हैं। तो यानी ये इक्वल रैंक के होते हैं और इन दो सेंटेंस को हम साथ साथ जोड़ते हैं। अब इसके बाद में कोऑर्डिनेटिव में दूसरा है एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव का अपने आप ही इसके मीनिंग से पता चल रहा है। एडवर्सेटिव मतलब मीन्स विरोधाभासी। अब विरोधाभासी का मतलब, यहाँ तो हमने क्या कहा था, दोनों इक्वल रैंक के हैं, दोनों एक से हैं। यहाँ पे क्या है, एक सेंटेंस दूसरे का अपोजिट है। यानी एक सेंटेंस यदि हमें कोई कंडीशन ऐसी बता रहा है तो दूसरा उसका रिजल्ट बताएगा, विच एक्सप्रेसेस अपोजिशन और कॉन्ट्रास्ट बिटवीन 2 सेंटेंस। तो इसके मीनिंग से पता चलता है, एडवर्सेटिव के मीनिंग से पता चलता है कि ये हमें क्या बता रहे हैं, अपोजिशन या कॉन्ट्रास्ट बता रहे हैं। तो देखिए, आई वॉज अनॉयड,
स्टिल आई केप्ट क्वाइट। अब देखिए दोनों अपोजिट है, आई वॉज अनॉयड ये सेंटेंस है और आई स्टिल आई केप्ट क्वाइट ये अलग है। लेकिन हमने इनको स्टिल से जोड़ा, यानी सेंटेंस हमारा अलग कैसे है, आई वॉज अनॉयड फुल स्टॉप आई केप्ट क्वाइट, ये सेंटेंस हमारा यहाँ से यहाँ है। तो यानी इसको हमने किससे जोड़ा है, स्टिल से जोड़ा है। जब हमने इसको स्टिल से जोड़ा है तो हमारा अपने आप ही कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। कॉन्ट्राडिक्शन कैसे कि अनॉयड भी है और क्वाइट भी है। ही इज स्लो बट ही इज श्योर। अब देखिए एक सेंटेंस हमारा ये क्या चल रहा है, ही इज स्लो, और सेकंड सेंटेंस हमारा क्या है, ही इज श्योर। तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं बिकॉज स्लो भी है और श्योर भी है। तो इस कॉन्ट्राडिक्टरी को हमने किससे जोड़ा, बट से। अब आप इसको एंड से जोड़िए तो ये नहीं जुड़ेगा, आई वॉज अनॉयड एंड आई केप्ट क्वाइट, ये हमारा सेंटेंस नहीं जुड़ेगा, एंड से नहीं जुड़ेगा, एज से नहीं जुड़ेगा, और फॉर से नहीं जुड़ेगा, एज वेल एज से नहीं जुड़ेगा। और इसको यदि हम नॉट ओनली से करें, आई वॉज नॉट ओनली से नहीं जुड़ेगा। इसी तरह से ही स्लो एंड ही श्योर, ये भी हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों अपोजिट है। जब अपोजिट सेंटेंस होते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस होते हैं, तो हम कॉन्ट्राडिक्टरी कंजक्शंस काम में लेते हैं, जिसमें स्टिल होता है, बट होता है, येट होता है, ये सारे कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। और जब हमारे इक्वल रैंक के होते हैं तो हम उसमें इक्वल रैंक वाले में हम क्यूमुलेटिव कंजक्शंस काम में लेते हैं, जिसमें एंड है, बोथ एंड है, एज वेल एज है, नॉट ओनली बट ऑल्सो है। जैसे रीना रोड द लेटर, हरी पोस्टेड इट। अभी दोनों सेंटेंस हमारे अलग अलग हैं, उसमें हमने इसको जोड़ा, रीना रोड द लेटर एंड हरी पोस्टेड इट। तो ये हमारे एडवर्सेटिव सेंटेंस है, यानी विरोधाभासी होते हैं। जब हमारा सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होता है, तो उसमें हम कॉन्ट्राडिक्टरी या कॉन्ट्रास्ट वाले कंजक्शंस को यूज करते हैं। अल्टरनेटिव इसके भी नाम से पता है, अल्टरनेटिव यानी जो कि वैकल्पिक हो। इसमें हमें एक चॉइस बताता है, जैसे विच एक्सप्रेसेस चॉइस बिटवीन टू अल्टरनेटिव, ये हमें चॉइस बता रहा है, और या तो इसमें शी मस्ट वर्क हार्ड और शी विल बी फेल। अब देखिए इसमें एक सेंटेंस हमारा क्या है, शी मस्ट वर्क हार्ड, शी विल बी फेल। इट मीन्स या तो उसको मेहनत करनी चाहिए या फिर फेल हो जाएगी। वर्क फास्ट एल्स यू विल ओवरटेक हिम। अब इसमें जो एल्स है, यानी कि ये भी ऑल्टरनेटिव है, या तो तुम तेज करो या तुम उसको ओवरटेक नहीं कर सकते। तो ऑल्टरनेटिव वो होते हैं जो हमें चॉइस देते हैं, जैसे इधर यू में गो और स्टे हियर, ये चॉइस हो गया, या तो चले जाओ या फिर यहाँ रुक जाओ। तो ये जो हमें चॉइस बताते हैं, जो शब्द हमें ऑल्टरनेटिव बताते हैं, तो वे सभी कंजक्शन ऑल्टरनेटिव कंजक्शन में आते हैं। इलेक्टिव कंजक्शन कौन से हैं, जो कि इन्फ्रेंस को बताते हैं, जैसे समथिंग सर्टेनली फेल इन, आई हर्ड दिस स्लैश, यानी इसमें हमें ऐसा लगता है कुछ तो ऐसा हुआ है जिसको, क्योंकि हम जैसे कोई चीज़ सुनते हैं, हम कोई चीज़ के प्रति ध्यान रखते हैं कि नहीं ऐसा हुआ तो है ही, कि हमें जिसका आभास हुआ है, तो हम ऐसा, ये आभासी होते हैं, ये हमें आभास को बताते हैं। और इसमें ये सभी कंजक्शंस आते हैं जो हमें आभास बताते हैं, जैसे कुछ गिरा है कि मुझे आवाज़ सुनाई दी है, या कुछ ऐसा हुआ है जो मुझे पता चल रहा है। तो ये सारे रिलेटिव में आते हैं। सबऑर्डिनेट कंजक्शन वे होते हैं जो कि दो क्लॉजेस को जोड़ते हैं।
दो क्लॉजेस में कौन सी होती हैं कि जैसे जो बिल्कुल डिपेंडेंट क्लॉज होती हैं, देखो जॉइंस ए क्लॉज टू अनदर ऑन विच इट डिपेंड्स फॉर इट्स फुल मीनिंग, यानी कि ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन हमेशा जो भी डिपेंडेंट क्लॉज होती है, यानी कि इसमें एक तो क्या एक सेंटेंस क्या होगा, मेन सेंटेंस होगा, और जो दूसरा सेंटेंस होगा वो डिपेंडेंट होगा, और जो मेन सेंटेंस है उस पर डिपेंडेंट क्लॉज को हम जोड़ रहे हैं, तो वो हमारा सबऑर्डिनेट कंजक्शन कहलाता है। अब सबऑर्डिनेट कंजक्शन ये कौन से सेंटेंस बनाते हैं, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। देखिए हमने पहले देखा कि कंपाउंड सेंटेंस कौन सा बना रहा है, हमारा क्यूमुलेटिव और कॉपुलेटिव बना रहे कंपाउंड सेंटेंस, और ये हमारा बनाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जैसे यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड। अब ये हमारा सेंटेंस जो है, तो इसमें इफ हमारी कंडीशन है, और यदि हमारा डिपेंडेंट, जैसे हम अकेला बोले यू वर्क हार्ड, बिल्कुल डिपेंड नहीं है, यू विल पास ये तो हमारा चल रहा है, लेकिन ये वर्क हार्ड ये हमारा सेंटेंस अधूरा है, इसको हमने इसके साथ जोड़ा, यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड। आई नो नॉट वाई ही लेफ्ट अस। अब देखिए इसमें आई नो नॉट, ये वाला आई नो नॉट द रीजन, ये हमारा सेंटेंस पूरा है। ही लेफ्ट अस ये सेंटेंस हमारी डिपेंडेंट क्लॉज है फर्स्ट सेंटेंस में, तो इसको हमने जोड़ा इसको वाई से, आई नो नॉट वाई, यहाँ पे वाई का काम, वाई किसका काम कर रहा है, रीजन का, यानी कि कारण का, कि आई नो नॉट वाई ही लेफ्ट अस, इट मीन्स आई नो नॉट द रीजन, आई नो नॉट द रीजन वाई ही लेफ्ट अस। तो ये हमारे जो लेफ्ट अस, ये लेफ्ट अस है, ये हमारे सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, और यानी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, और इसको हमने वाई से जोड़ा, तो ये हमारा सेंटेंस बन गया सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का। तो जब भी दो डिपेंडेंट क्लॉज को हम आपस में जोड़ देते हैं, तो ये हमारा बन जाता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बन जाता है। ओके।